महिलाएं व अतिथिगण, हमारे एडिशनल साहब, हमारे तीनों सीओ साहब, हमारे सभी पत्रकार बंधु, प्यारी बच्चियों और मेरे सभी कर्मचारीगण, आज मेरे लिए अत्यंत ही बहुत ही ज्यादा हर्ष का विषय है कि आज हमने एक मिशन रैली, जो हमने एक सशक्ति रैली निकाली, जिसमें इतना बढ़ चढ़ के महोबा ने हमें प्यार दिया है कि पहले तो महोबा के लिए तालियां हो जाएं। जैसा कि आप सभी विदित है, हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में व पुलिस मुख्यालय की दिशा निर्देश में एक महिला सशक्ति अभियान 15 दिन का 12 जून से चल रहा है। इसके अंतर्गत हर जगह, हर जितने भी हमारे गांव, जितने भी हमारे मोहल्ले हैं, हमारे पास 428 गांव, 121 मोहल्ले, इन सभी जगहों पर हमारी जितनी भी आरक्षी है, महिला आरक्षी, वे जा जाके महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करा रही हैं। वह जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके हेल्प के लिए, उसके बारे में बता रही हैं। जितने भी हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में बता रही हैं। साथ ही साथ यह एक महिला बीट आरक्षी का एक अभियान है, जिसमें हर बीट में महिलाओं को भेजा जा रहा है ताकि वे वहां पहुंचकर जितनी भी प्रॉब्लम्स है महिलाओं की, वे लेके जाती हैं शिकायत प्रार्थना पत्र थानों से, और जाकर मौके पे सुनती हैं, मौके पे उसका निस्तारण करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं ताकि ये महिलाएं निरंतर हमारे साथ आगे भी जुड़ी रहें और ये अभियान यहीं पे खत्म ना हो। इसी के अंतर्गत आज एक शक्ति रैली महोबा पुलिस द्वारा निकाली गई, जिसके अंदर स्कूल की बच्चियों व हमारी लेडी कांस्टेबल्स और हम लोग जितनी भी लेडी ऑफिसर्स हैं, सबने बहुत ही जोश भरे गानों के साथ महोबा में लगभग 8 किलोमीटर की स्कूटी रैली निकाली है। और इसमें हमने नारों के माध्यम से यह बताना चाहा है, और इस शक्ति रैली के माध्यम से यह बताना चाहा है कि आपके अंदर भी शक्ति है और आप किसी से कम नहीं है। इसीलिए इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप जब यहाँ से वापस जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं, अगर मैं 5% भी किसी को सशक्त महसूस कराने में सफल रहूं तो मैं अपना बहुत बड़ा योगदान मानूंगी और पुलिस का बहुत बड़ा योगदान मानूंगी आप सबको सशक्त फील कराने के लिए। यही इस रैली का उद्देश्य था और जगह जगह हमें बहुत ही प्यार महोबा की जनता द्वारा दिया गया। पुष्प वर्षाओं से इन लड़कियों का स्वागत किया गया है, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हमारे समाज में अब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक अलग स्थान प्राप्त है। जहां जहां यह रैली निकली है, बच्चियों का फूलों से इस तरह से वर्षा कर करके स्वागत करना, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है और यह हमें बताता है कि आगे हमारा प्रशस्त मार्ग है और हमें उस पर निरंतर बढ़ते जाना है, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। आज यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। आना सिंगिंग हो गई, चाहे डिफेंस का हो गया, चाहे जो हमारा ये ग्रुप था जिसने यहाँ पर छेड़छाड़ से संबंधित जो एक प्रस्तुतिकरण दिया 1090 के बारे में बताया, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग आगे जिंदगी में आगे ही बढ़ेंगे और पीछे नहीं हटना है। और आपके साथ रहने वाली जितनी भी गर्ल्स हैं वो भी उतनी ही एम्पावर्ड आपके साथ साथ होती जाएंगी। एक से और आगे आगे आप जब ये संदेश देते रहेंगे, धीरे धीरे हम अपने मकाम तक पहुंचेंगे। हर किसी के लिए देखिए, मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आज जब उस रैली से जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये इससे ज्यादा सशक्तिकरण हो सकता है क्या, कि मैं आई बीइंग अ लेडी, मैं आज एक पुलिस अधीक्षक हूँ एक जिले की, तो क्या कुछ भी हमारी वर्तमान सरकार में इस तरह के माहौल है कि लड़कियों को आगे बढ़ने का हर अवसर प्रोवाइड किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट में लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप आगे बढ़कर उस चीज का फायदा उठाएं, अपने आप को तैयार रखें। अपने आप को जब आप रेडी रखेंगे तब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको ग्रैब कर लेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, लक क्या है? लक इज व्हेन हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट इज लक। अगर आप तैयार हैं और तब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको आपने ग्रैब कर लिया, उसको कहते हैं लक। लक इज नथिंग एल्स। इसीलिए आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते रहिए और जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की आएगी उसको लेते जाइए और धीरे धीरे आपका लक, आपको लगेगा मैं लकी हो गया हूं, मैं लकी हो गई हूँ। इट्स नॉट लक, इट्स जस्ट दैट योर हार्ड वर्क इज मीटिंग योर अपॉर्चुनिटीज। एंड मैं यहाँ पे मौजूद सारी बच्चियों को जो आई, एक तो पहले थैंक यू कहती हूँ। आपकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, मेरे विशेष अनुरोध पर आप सब प्राचार्य, आप सब जितने भी यहाँ पे सम्मानित महिलाएं बैठी हैं, थैंक्स अ लॉट। आपने
पूरी तरह से हम लोगों का सहयोग किया। हमारे सारे पत्रकार बंधु एक भी मिनट पीछे नहीं थे। पूरे टाइम इन्होंने रैली को ऐसे कवर किया कि जैसे यह उनका अपना प्रोग्राम हो। विशेष धन्यवाद आपको। और बच्चियों, आपका अगेन लॉर्ड ऑफ थैंक यू कि आप लोग आए। मुझे पता है थोड़ी सी गर्मी लगी होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग करा दूं। और आई होप कि जब आप यहाँ से जाओ, अपने घर पे जाओ, तो हमारा जो ये मिशन शक्ति पखवाड़ा चल रहा है, जो हमारे हेल्पलाइंस हैं, उन सब के बारे में सबको अपने घर में, अपने मोहल्ले में अवगत कराओ और इन सब चीजों का फायदा लेना शुरू करो। आपने देखा कि बच्ची को छेड़ा तो 1090 पे फोन किया तो पुलिस आके पकड़ कर गई। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स जो है वो यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है आपके लिए। बहुत मेहनत की जा रही है कि लड़कियां सशक्त फील करें, और ये बार बार ऐसे अभियान होते रहते हैं। इसी बात से यह विदित है कि यह मिशन शक्ति आज का प्रोग्राम नहीं है, 5 साल पुराना लगभग हो चुका है और अब भी उसमें उतनी ही एनर्जी है, बल्कि हर बार ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। यह एक ये प्रूफ है कि हम लोग कटिबद्ध हैं कि महिलाएं जो हैं वे निरंतर सशक्त होती रहें। और एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम जिसने मुझे जिंदगी में हमेशा मोटिवेट किया है। कई बार हम गर्ल्स को बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत, जिनके बारे में कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता है। जब से बचपन से लेकर बड़े होने तक, स्वास्थ्य से लेकर अन्य चीजों से, हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व ईश्वर ने दिया है कि हमें जो हमारी मानव ह्यूमन रेस को हमें आगे बढ़ाना होता है। बहुत सारी चीजें, हमें घर संभालना होता है, हमें माता पिता की सेवा करनी होती है, हमें बहुत सारी चीजों का दायित्व लड़कियों के नाजुक कंधों पर होता है। उसी तरह के सर्कमस्टांसेस मैंने भी बचपन से फील किए थे, लेकिन एक बहुत मोटिवेशनल पोयम रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया, और मैं उसको आपसे इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लाइन्स है उसकी, सारी पोयम तो नहीं। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते पुलिस निर्मम का। एक खेप है शेष, किसी भी पार से कर जाओ, वो देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं। जय हिंद, जय होने वाला है। देखिए कितनी सहृदयता से और सरलता से सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया का बहुत बड़प्पन है। जोरदार तालियां डॉक्टर मैम के लिए। अगला नाम है चिकित्सा है कि मैं अपर्णा जी को आमंत्रित करूंगी। उनका बहुत बड़ा योगदान है एंकरिंग में। हमारी पुलिस में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी का एंकर जो करती हैं वो अपर्णा जी करती हैं, तो उनको मैं एसपी मैम द्वारा सम्मानित करूंगी। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन का हम सभी आभारी हैं। इन्होंने आज तक बहुत अच्छी एंकरिंग की है। थैंक यू मैम। संध्या, साक्षी, खुशी, आकांक्षा, अजमी, ज्योति, काजल, निशा, अर्चना, रही हूँ। पंक्तिबद्ध होकर अपना क्रम लेकर खड़े हो जाएं। अजमी, अजमी, जोरदार तालियां बजाते रहें हमारी इन महोबा की बेटियों के लिए, हमारे पुलिस की बेटियों के लिए। काजल, निशा,